खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। कि जब मैं बलवाल में आज से 10 साल पहले मैंने अपने ये रफ़ाई काम शुरू किए, तो पहला प्लांट हमने सुलेमानपुरा में लगाया, दूसरा हमने फवारा चौक में लगाया, तीसरा हमने मोगिया चौक में लगाया और चौथा हमने ज़ोहरियात कॉलोनी में लगाया। तो जब भी मैं इस शहर में आता था तो मैं देखता था कि यार 70 साल हो गए हैं हमारे इस शहर को आबाद हुए जब से पाकिस्तान बना। काफ़ी लोग मुखय्यर हज़रात आए भी, सियासी लोग भी आए, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि अंदर से कि यार हम अपने शहरियों को, अपने बच्चों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, इतने इतने बड़े हम तुर्रम खान हैं, लेकिन हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को पानी भी नहीं पिला सकते। इससे बड़ी अजियत मेरे लिए कोई नहीं होती थी जब भी मैं बुलवाल आता था। ये पानी लगाने का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसके पीछे एक कहानी है, एक दर्द बड़ी कहानी है कि मैं देखता था कि यार मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज, मेरे मोहल्लेदार जब वो लाहौर आते थे इलाज करवाने के लिए हेपेटाइटिस का, कैंसर का और गुर्दों का, अरशद अमीन हमारा एक अच्छा दोस्त जो वापडा में काम करता था, मेरा कजन बुग्गा गौरी, मेरा हमसाया तारक शाह, ये वो लोग हैं, वो दर्द भरी कहानियां हैं जो हमें रास्ता बताती हैं कि यार हम किधर खड़े हैं, हमें दर्द का एहसास दिलाती हैं कि हम किधर खड़े। जब मैं उनका इलाज करवाता था, जब मैं उनके लिए भाग दौड़ करता था, तो मैं कहता था कि यार ये बीमारियां जन्म ही क्यों लें, तो हम इन बीमारियों का सद्देबाब ही क्यों ना कर दें, क्योंकि वाटर इज रेगुलेटर। अगर हम साफ पानी अपनी आबादियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को पिला सके तो कम से कम इनको मूजी बीमारियों से, हेपेटाइटिस से, कैंसर से, गुर्दों की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से कम कुछ तो बचा पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सफर जारी है 10 साल पहले का। उसके बाद ये फलाई काम हमने सियासत में भी आना शुरू कर दिया। सियासत में भी आने का मकसद यही था कि देखिए मैं पिछले 10 साल का अगर अपना कैरियर का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ कि यार मैं अपनी पर्सनल एफर्ट से अगर 2-3 करोड़ रुपए लगा के हॉस्पिटल ठीक कर सकता हूँ, लोगों को पानी पिला सकता हूँ, तो ये बहुत कम है जो हमें करना चाहिए। तो अगर मैं पिछले 10 साल का, मेरे मोहतरम चेयरमैन साहब बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो बलवाल तहसील के लिए डेवलपमेंट के लिए आया, तो मेरे ख्याल में उसकी तादाद अरबों से कम नहीं होगी। तो सियासत में आने का मकसद भी यही था कि यार मैं अपनी पॉकेट से कितना ठीक करूं, क्यों ना जो अरबों रुपए आते हैं गवर्नमेंट के, उनको इस आवाम के लिए इस्तेमाल किया जा सके ताकि इनको ज्यादा फायदा पहुंचे। कोई जाती कारोबार या कोई जाती शोहरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत शोहरत दी है, मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं देखता हूं इन बच्चियों को, इन बहनों को जो कि पराई हैं हमसे, जिन्होंने अपने अपने घरों को चले जाना है, ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने बाबुल का घर छोड़ के जाना है, तो हम कितने बड़े बाबुल हैं कि हम अपनी बच्चियों को पानी भी नहीं पिला सकते। इससे बड़े दुख की बात हो सकती है? क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी बच्चियां जिन्होंने कल को आपको छोड़ के चले जाना है, जो मेहमान हैं हमारे पास, क्या आप उनको सादा और साफ पानी भी ना पिलाएं? कितने दर्द की बात है। क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी बेटी को, जिसको आपने अपने माथे का झूमर बनाया हुआ, जिसको आपने अपनी जान कहते हैं, जिसको आप अपने जिगर का टोटा कहते हैं, ये बच्चियां भी हमारी जिगर हैं, हमारा माथे का झूमर है, ये हमारी इज्जत है,
इन्होंने कल अपने अपने घरों में चले जाना है। तो मेरी आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट ये है कि इस पैगाम को फैलाएं कि यार ये जो पराई बच्चियां हैं इनको हम अपने लिए अपने काम से अपना टाइम निकाल के इनको पीने का साफ पानी तो पिला दें ताकि ये खुश होकर अपने घरों को तो जाएं। तो यही एक दर्द था जिसकी वजह से हमने ये सारा बंदोबस्त किया। मैं जब इधर आया मेरी बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट की